बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से the month of Ramazanul Kareem going very nicely. Allah subhanahu wa ta'ala bless us with all his blessings, happiness. जो काम करने के बस I will request you and then इजाज़त चाहेंगे आपसे कि गुस्सा जो है गुस्सा हराम है। हराम मीन्स मना है, फिर भी करते हैं और ये अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, किसके बारे में क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुस्से की हालत में जो इंसान का यानी जो प्रेशर है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो उस कंडीशन में नहीं होता कि उसे अच्छे बुरे की तमीज़ हो। और ऐसी सूरत में जो काम भी होगा यकीनन वो गलत होगा। आई विल रिक्वेस्ट फ्यू थिंग्स फॉर योर सेक, फॉर योर लव, फॉर योर हैप्पीनेस, कि जो ज़ुबान का इस्तेमाल है ये इंतहाई शाइस्तगी से किया जाए। जिससे भी गुफ्तगू करें, चाहे वो छोटा है, चाहे वो गोद में है, चाहे बड़ा है, चाहे वो 100 साल का है, चाहे वो आपका बिग बॉस है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द स्टेटस, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द रिलेशनशिप, we will use our tongue very nicely। यानी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हों तब भी न तो आपकी लिखाई से, यानी बाज़ औक़ात ही होता है कि इंसान गुस्से में होता है और वो ऐसा लेटर, ऐसी तहरीर लिखता है जो रिकॉर्ड भी बन जाती है और होती सारी गुस्से की हालत में, इसलिए वो ठीक भी नहीं होती। तो जब गुस्सा हो कभी भी किसी को कोई SMS ना करें, कोई ईमेल ना भेजें, कोई यानी रिटन प्रूफ ना भेजें कि आप गुस्से में थे और आपकी शख्सियत का इजहार जो है वो एक प्रूफ के तौर पे सामने आ जाए। दूसरा ये कि चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, गुफ्तगू एहसन तरीके से करनी है। अब चूँकि ज़ाहिर है ये जो जहन है ये इतनी मतलब गूनागूं हालात में कैसे अच्छी बात करे, जबकि आप तवक्को कुछ करते हैं, होता कुछ है। तो जब आपको पता लग जाएगा कि ये लाइफ इतनी सी तो है, यानी 4 दिन की ज़िंदगी फिर चांदनी रात है और काम के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो व्हाई नॉट वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ इन द बिगिनिंग, एट द टाइम ऑफ द यूथ, एट करेक्ट टाइम। अगर जैसे आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास हमारी एज में आकर हुआ तो इट विल बी अ लॉस, ग्रेट लॉस इन फैक्ट। तो आज के बाद गुस्सा नहीं, चीफ साहब गुस्सा नहीं करना, प्यार से बात करनी है। और देखें, ज़ुबान को अगर हम प्लेट के तौर पर इस्तेमाल कर लें, प्लेट तो आप जानते हो कि अगर प्लेट साफ़ है उसमें जो भी चीज़ रखेंगे वो साफ़ ही होगी, पाक ही होगी, पाकीज़ा होगी। अगर प्लेट गंदी है तो यानी जब आपने गाली गलोच की, बदतमीज़ी की, तो ये जो आपकी प्लेट है ये गंदी हो गई। फिर आपने इसी से अच्छी बात करनी है, इसी से दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसी से नमाज़ पढ़नी है, इसी से कुरान पाक की तिलावत करनी है। तो एक मिसाल है समझाने के लिए
प्लेट धुल भी जाती है, पाक भी हो जाती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन हम गंदी करें क्यों? हम इस दुनिया को इतना गंदा क्यों करें? 4 दिन की ज़िंदगी है, आर्जी ज़िंदगी है, रोज़ जनाजे निकलते हैं यहाँ पर, और लोगों को अब शायद जनाजों में ही मुलाकात करने का मौका मिलता है एक दूसरे से। तो ये जो फासले हैं इनको भी ख़त्म करना है, ये जो गैप्स हैं इसको भी ख़त्म करना है। कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी गलतफहमियाँ ज़्यादा हैं। तो मैं उन रूहानी लीडर्स को भी सल्यूट पेश करता हूँ जो अपने मुरीदों को अखलाक, तमीज़, प्यार, मोहब्बत की तालीम देते हैं। और वो उलमा इकराम भी हमारी सल्यूट के मुस्तहिक, जो दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज के बाद गुस्सा नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, ज़्यादा बातें नहीं चीफ साहब। तो गुस्सा भी नहीं करना, प्यार से रहना है, गुफ्तगू ऐसा तरीके से करनी है। और वो जो जब आप दफ्तर से वापस घर आते हैं या कारोबार करके वापस घर आते हैं, तो घर वालों पर जो इम्प्रेशन आपने छोड़ा हुआ है उसको भी चेंज करना है। देखो, घर वाले असल पार्टनर्स हैं ऑफ योर लाइफ। इन्होंने साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। और अगर ये भी खुश ना हुए आपके अखलाक से, आपके तौर तरीक़ों से, आपकी ज़िंदगी से, तो फिर क्या कमाई है असल में? तो आज के बाद जब आप घर जाएंगे तो वो जो रोब राब आप डालते हैं कि अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो भी गुस्सा, दरवाज़ा खोलने में अगर थोड़ा टाइम लग गया तो भी गुस्सा, तो नो मोर गुस्सा प्लीज़। जब भी मिलें प्यार से मिलें। बीवी को लेकर आए, बच्चे यकीनन आपकी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि आप उनके साथ हमेशा गुस्से में बात करें। प्यार से भी बात हो सकती है। ये बात तो हम बता चुके कि प्यार सबसे बड़ा हथियार, प्यार सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आप इस हथियार का सही इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल जो है वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन प्यार भी प्यार एक ही हद तक रहे। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को फ्री हैंड दे दें, वो जो दिल करे करते जाएं, ऐसा भी नहीं। लेकिन गुफ्तगू के अंदाज बहुत एहसन होने चाहिए, बहुत प्यार से। यानी घर वाले अगर ये साबित कर दें कि हमारे घर का जो लीडर है, जो बड़ा है या छोटा है, या इस घर में रहने वाले जो लोग हैं इन्हें गुस्सा नहीं आता है, तो आज जो और दुनिया का जो हाल है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो गुस्सा आएगा, सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे तो गुस्सा आएगा, गोश्त वाले के पास जाएंगे तो गुस्सा आएगा, स्कूल में जाएंगे तो गुस्सा आएगा, अस्पताल जाएंगे तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा कर कर के आपने अपना हाल क्या बना लिया। ये जो कंप्यूटर है, ये अल्लाह का जो दिया हुआ दिमाग है, ये पूरी बॉडी का समझ लें इंजन है, और दिल भी बड़ा काम करता है। लेकिन इस वक्त दिमाग को साफ करें, बिल्कुल रात गई बात गई। देखें, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है डाटा मैनेजमेंट के हवाले से कि आप काम कर रहे होते हो, अगर यूपीएस नहीं लगा, जो काम कर रहे थे वो अचानक बिजली गई और ख़त्म, दोबारा आप यू कांट रिकवर। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो रिकवर कर लेते हैं। अगर काश इंसान की मेमोरी भी ऐसी होती कि जब ये सोता और उठता तो ये सब भूल चुका होता, यानी ख़ास तौर पे वो बातें जो नेगेटिव थी, और आपके अंदर वो पावर है नहीं कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर लें। यानी रॉन्ग कॉल पर दोस्ती कर लेना क्या कमाल की बात होगी, फिर रॉन्ग कॉल पर ही मोहब्बत कर लेना क्या कमाल की बात होगी। ये है फ़न। जबकि आम हालात में रॉन्ग कॉल पे गुस्सा भी आ जाता है। तो गुस्सा नहीं करना, नेवर लूज टेम्पर। ये मैदान है, मैदान जंग है कह लें।
और जाहिर है ये दुनिया में जो हो रहा है ये आपकी आजमाइश है। तो आप गुस्सा नहीं करना, चाहे आप खेल के मैदान में हैं, चाहे आप घर में हैं, गुफ्तगू करके, अच्छी गुफ्तगू करके, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। यानी आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आई नो बच्चे आजकल किसी की बात नहीं सुनते, क्यों सुने वो आपकी बात। ये जो कंप्यूटर है ये आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है। तो जो हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, जब हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू की, काम शुरू किया, तो हमने ये बात तय कर ली थी कि चूँकि कान हमारे दोनों हमारे पास हैं और जो भी गुफ्तगू आपसे करेंगे पहले वो हमारे कानों में जाएगी, यानी इट्स अ रिमाइंडर टू अस एज वेल। और जब वीडियो हम बनाते हैं तो यकीनन 1 2 4 मरतबा उसे चेक करके तब ये आप तक पास ऑन होती है, अपलोड होती है यूट्यूब पर। तो 4-5 मरतबा अगर हम अपनी बात सुनेंगे तो वी विल डू द प्रैक्टिस। तो असल में तो इंसान खुद को सिखा रहा होता है। एक काम और करना है कि दुनिया को तब्दील नहीं करना, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी यही करते रहे, सारी दुनिया को ठीक करेंगे और ठीक नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि हमने हथियार फेंक दिए, वी केम बैक, कि दुनिया ठीक ही नहीं होती। हम इधर से नाली बनवाते हैं, फ़र्ज़ कर लो, वो अगले ही हफ्ते फिर टूटी होती है। हमने सड़क बनवाई है, सड़क टूटी हुई है। हमने खंबे लगवा दिए रोशनी के लिए, बल्ब भी चोरी हो गए। यानी कोई ऐसी काम नहीं जो हमने नहीं किया। हमने नाले साफ करवा दिए कि ये जो लोगों के घरों में सैलाब का पानी आ जाता है, बारिश का पानी, ये ना आए। तो लोग कूड़ा फिर फेंक रहे हैं। तो लोग नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। और हम बदल गए। देखिए अब हम गुस्सा नहीं कर रहे और आपको भी मना कर रहे हैं कि गुस्सा ना करें, वरना थाने जो थे रावलपिंडी के ख़ास तौर पे, ये मुझसे डरा करते थे कि मैं किसी भी वक्त किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर कुछ भी कर सकता था। यानी इतना गुस्सा मुझे होता था कि मैं टेबलें उल्टा देता था अफसरों की, क्योंकि मेरा काम नहीं होता था। और मेरा काम क्या था कि इस मुआशरे को खूबसूरत बनाना, इस मुआशरे को ठीक करना, ये गलियाँ खूबसूरत, सड़कें साफ़ सुथरी, माहौल अच्छा और हर चीज़ अवेलेबल। लेकिन वी कांट डू इट। लेकिन जो हमने किया कि हम तकरीबन 15 16 17 साल से सिर्फ अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं कि अब हमने कुछ नहीं करना, सब्र करना है, शुक्र करना है, बर्दाश्त करना है। ये दुनिया नहीं बदल सकती। ये जो गोश्त देने वाला है ये चीचड़े और हड्डियाँ डालने से बाज नहीं आएगा। और ये जो फ्रूट बेचने वाले हैं ये गलत माल देने से बाज नहीं आएंगे। जो मिलावट करने वाले हैं वो मिलावट करने से बाज नहीं आएंगे। जो झूठ बोलने वाले हैं वो झूठ बोलने से बाज नहीं होंगे। तो व्हाट वी डिड एंड व्हाई वी आर सेइंग दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस कि अब आपने अच्छी गुफ्तगू करनी है, गुस्सा नहीं करना, अपने आप को तब्दील करना है। यानी गुस्सा आ रहा है और आपकी वजह से दुनिया में लोग आपको कहते हैं यू आर ए डिक्टेटर। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से गुफ्तगू करेंगे, तो सारी दुनिया आपके बारे में अच्छी राय रखेगी, फिर आपसे खौफज़दा नहीं होंगे। आल दो कि उस दौर में भी लोग मुझे जो नहीं पहचानते थे, जब उन्हें पता लगता था कि ये सिद्दीकी साहब हैं, तो एक दफ़ा हैरान हो जाते कि अच्छा आपकी वजह से दुनिया में इतना शोर शराबा है। तो हम अपने काम के लिए पहले पावर का इस्तेमाल करते थे। यानी वो पावर जो हमें स्पीकिंग पावर मिली थी, वो पावर जो हमें बिल्ट इन पावर थी हमारी बॉडी के अंदर, कि हम किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन नाउ आफ्टर ए ग्रेट एक्सपीरियंस कि प्यार सबसे बड़ा हथियार, बस इसको यूटिलाइज़ करें। चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, गुफ्तगू अच्छी करें, आराम से करें, गुस्सा आए भी सुनते रहें। एक लता जी ने एक जगह ये फरमाया कि हमारे जो कहने सीनियर थे वो गुस्सा नहीं करते थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने आगे से फरमाया कि जब गुस्सा होता है तो समझ ले लोहा जो है वो गर्म है, और अगर आप भी गर्म होंगे तो लोहा लोहे को काटता ज़रूर है, लेकिन ठंडा लोहा जो है वो गर्म लोहे को काटता है।
यानी आप देखें जितने भी औजार होते हैं वो ठंडे होते हैं तो वो गर्म लोहे को काटते हैं। तो अब आपने